ये क्या मम्मी जी, आपको पता था ना कि मुझे आज ज़रूरी काम से बाहर जाना है, फिर भी आप इतनी देर बाद आ रही हो। आप जानबूझकर ऐसा करती हो ताकि मुझे 2 बातें सुनने को मिले। मानसी अपनी सास गरिमा जी से बोली, बहू मैं मंदिर ही तो गई थी और कितना लेट आ गई हूँ। सिर्फ 5 मिनट ही तो लेट हुआ है, उस पर इतना नाराज़ होने की क्या ज़रूरत है। गरिमा जी ने कहा, मम्मी जी 5 मिनट भी कम नहीं होते हैं, मेरे 5 मिनट भी बड़े कीमती है। पर आपको भला क्या पता, हमेशा घर में ही तो रही हो। मानसी ने चिढ़ते हुए कहा और घर के बाहर अपना पर्स लेकर निकल गई। सुनकर गरिमा जी के पैर वहीं रुक गए। उन्हें दरवाजे पर यूं खड़ी देखकर बेटा पीयूष बोला, मम्मी अब बाहर ही खड़ी रहोगी या अंदर भी आओगी? जल्दी से मेरा नाश्ता लगा दो, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। गरिमा जी कुछ देर तक पीयूष को यूं ही देखते रही। जब बेटे के लिए ही माँ का मान सम्मान नहीं है तो बहू से क्या उम्मीद करे। वो चुपचाप अंदर आई और रसोई में आकर पीयूष के लिए नाश्ता निकालने लगी। नाश्ता निकालते निकालते भी पीयूष ने 2-3 बार उन्हें आवाज लगा ही दी। और कितनी देर लगेगी मम्मा? कितनी धीरे धीरे काम करने लगी हो आप? फिर कहती हो कि तुम लोग मेरी बात नहीं सुनते। आपकी हरकतें ही ऐसी है कि आपको सुनाए नहीं तो और क्या करे। नाश्ता लेकर आते आते गरिमा जी की आंखों में आंसू आने लगे। पर पीयूष को उससे कुछ लेना देना नहीं था और उसने ना ही उनकी तरफ देखा। उसने चुपचाप नाश्ता किया और गरिमा जी को यूं ही छोड़कर रवाना हो गया। उसके जाते ही गरिमा जी सोफे पर धम से बैठ गई। क्या स्थिति हो गई है उनकी? पति क्या गए, मान सम्मान भी चला गया। वरना उनके सामने बेटे बहू दोनों में से किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि इतना कुछ उन्हें कह जाए। अभी 4 महीने पहले घर का माहौल बिल्कुल सही था। घर में पति सोमेश जी, गरिमा जी, बेटा पीयूष और बहू मानसी ही थे। छोटा सा परिवार था। पर सोमेश जी का घर और बाहर दोनों ही जगह अच्छा खासा रुतबा था। सोमेश जी सरकारी अफसर थे। शुरू से डिसिप्लिन में रहे थे, तो उन्होंने पीयूष को भी डिसिप्लिन में रखा था। और ये बात मानसी को भी शादी के कुछ दिन में ही अच्छे से समझ में आ गई थी, जब उसने उन्हें पलटकर जवाब दिया था और सोमेश जी ने अच्छी खासी डांट पिला दी थी। दरअसल हुआ यूं था कि शादी के कुछ दिन बाद गरिमा जी ने मानसी से कहा, बहू कल संडे है, हम अभी तक कुल देवी के मंदिर नहीं गए हैं, तो कल तुम जल्दी तैयार हो जाना ताकि कुल देवी के मंदिर दर्शन करके आ सके। क्या आफत है, एक ही तो संडे मिलता है, उसमें भी कुल देवी के मंदिर जाना है। पर इस गंवार औरत को कौन समझाए। मानसी मन ही मन सोचने लगी। फिर बोली, मम्मी जी क्या जाना जरूरी है? हाँ बेटा, कुल देवी के मंदिर तो जाना जरूरी है और ये तो फिर हमारे रीति रिवाज है। शादी के बाद एक बार नवविवाहित जोड़े को कुल देवी के दर्शन जरूर करवाए जाते हैं ताकि उनका विवाह सफल हो सके और वो जिंदगी भर खुश रह सके। करीमा जी ने कहा, पर मम्मी जी मैं जॉब करती हूँ, एक ही तो संडे मिलता है मुझे, उसमें तो कम से कम आराम करने दो। बहू दर्शन करके ही तो आना है, ज्यादा से ज्यादा 3 घंटे लगेंगे, आने के बाद तुम आराम कर लेना, तुम्हें कौन सा काम करना है। सुनकर मानसी चिढ़ गई और गरिमा जी से बोली, मम्मी जी मैंने तो सोचा था कि सुबह लेट उठूंगी और फिर दिन में पीयूष के साथ मूवी देखने जाऊंगी, पर आप नहीं समझेंगी। एक वर्किंग वूमन में और एक हाउसवाइफ में बहुत फर्क होता है। एक वर्किंग वूमन आपकी तरह फ्री नहीं होती है, उसके पास ढेरों काम होते हैं। मानसी ने जिस तरीके से गरिमा जी से कहा था, ये बात सोमेश जी ने सुन ली और उन्हें ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, तो उन्होंने मानसी से कहा, बहू ये कैसे बात कर रही हो तुम अपनी सास से? सोमेश जी की आवाज़ सुनते ही एक पल के लिए मानसी चुप हो गई, लेकिन फिर बोली, पापा जी क्या गलत कह रही हूँ मैं? अब मम्मी जी तो कभी खुद घर के बाहर निकली नहीं है, इन्हें क्या पता मेरी परेशानियाँ। बेटा तुम्हारी मम्मी जी कमाने के लिए बाहर नहीं निकली है, लेकिन उनकी बदौलत तुम कमा पाती हो। एक हाउसवाइफ को कम मत समझो, उनकी भी रिस्पेक्ट होती है। सोमेश जी ने कहा, बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं ऐसी हाउसवाइफ को, दिन भर घर में बैठी रहेगी और नए नए रीति रिवाज बनाती रहेगी। मानसी ने धीरे से कहा, लेकिन ये बात सोमेश जी को सुनाई दे गई। बहुत तमीज से बात करो, भूलो मत तुम्हारी मम्मी भी एक हाउसवाइफ है। अगर तुम अपनी सास की इंसल्ट कर रही हो तो मान लो कि तुम अपनी मम्मी की भी इंसल्ट कर रही हो। क्या तुम अपनी मम्मी को भी ऐसे जवाब देती थी? इस घर में रहना है तो बड़ों को मान सम्मान देना ही पड़ेगा। हम तुम्हें छुट्टी करने को नहीं कह रहे हैं, तुम्हारे छुट्टी के दिन में से सिर्फ 3 घंटे तुमसे मांग रहे हैं। क्या इतना भी हक नहीं है हमारा तुम पर? तब सोमेश जी के सामने मानसी ज्यादा कुछ कह नहीं पाई थी, लेकिन अभी 3 महीने पहले सोमेश जी की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। बस उसके बाद से सब कुछ बदल गया। जिन बेटे बहू की आवाज तक नहीं निकलती थी, अब वो तक गरिमा जी पर शेर हो चुके थे। जो मन में आता था सुना देते थे,
जैसे चाहे वैसे उनके साथ व्यवहार करते थे। पहले जो नौकरानी आती थी अब उसे भी हटा दिया गया था और सारा काम गरिमा जी पर लाद दिया गया था। गरिमा जी को काम से ज़्यादा समस्या नहीं थी, पर जिस तरीके से बेटे बहू व्यवहार करते थे, उन्हें उससे समस्या थी। खैर गरिमा जी काफ़ी देर तक बैठी-बैठी सोचती रही। फिर उन्होंने कुछ निर्णय लिया और उठकर अपने कमरे में आ गई। शाम को जब पीयूष और मानसी दोनों एक साथ घर में आए तो नौकरानी को घर में काम करते देखकर चिढ़ गए। ये यहाँ क्या कर रही है? हमने तो इसे निकाल दिया था। मानसी ने कहा, बहू मैंने इसे वापस रखा है। तुम्हारे पापा के जाने के बाद अब मुझसे इतने काम नहीं होते। गरिमा जी ने कहा। ये सुनकर मानसी पीयूष की तरफ देखने लगी। तब पीयूष ने कहा, मम्मी आपने किससे पूछकर इसे रखा? और रखा तो रखा, इसकी पगार कौन देगा? अब घर मेरा है तो इसे रखने से पहले मुझे किसी की इजाज़त की ज़रूरत थोड़ी ना है। और रही बात पगार की, तो मेरे किराएदार मुझे जो किराया देंगे उससे मैं इसकी पगार चुका दूंगी। गरिमा जी ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह, तो अब आप किराएदार रख रही है? आपको नहीं लगता कि बड़े जल्दी जल्दी निर्णय ले रही है आप? और कहाँ है आपके किराएदार? मानसी ने कहा। बेटा तुम दोनों ही हो मेरे किराएदार। घर मेरा है, फिर भी तुम मुझे जो चाहे सुना देते हो। तो भला मैं क्यों सुनूंगी ये सब? तो मैंने डिसाइड किया है कि या तो तुम इज्जत से रहो और मुझे मंथली कुछ पैसा दे दो तो ठीक है, वरना तुम लोग अपना बंदोबस्त कहीं और कर लो। मैं किसी और को यहाँ किराएदार रख लूंगी। और ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना मन पक्का कर चुकी हूँ। गरिमा जी ने बड़ी ही शांतिपूर्वक जवाब दिया। अच्छा, मम्मी जी आप में इतनी हिम्मत है कि हम चले जाएंगे तो आप अकेली रह लोगी? पीयूष ने कहा। बेटा तुम्हारे पापा के बगैर भी तो रह ही रही हूँ ना, तो तुम्हारे बगैर भी रह लूंगी। तुम जाना चाहो तो बिल्कुल जा सकते हो, गरिमा जी ने कहा। आखिर गरिमा जी के कड़े रुख को देखकर दोनों ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। आखिर दोनों को गरिमा जी की बात को मानना ही पड़ा। अब वो लोग गरिमा जी को महीने के 10,000 रुपए देते हैं और गरिमा जी को ज्यादा कुछ कहते भी नहीं। आखिर जो माँ अपने बच्चों से किराया ले सकती है, उसका क्या भरोसा वो प्रॉपर्टी से भी बेदखल कर सकती है। इसलिए दोनों चुप थे।